वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं व्यक्तित्व की, यानी पर्सनालिटी। कभी ऐसा होता है कि आप आपके स्कूल में, आपके ऑफिस में एक कोई इंसान ऐसा होता है जिसको सब पसंद करते हैं। वो आता है तो वो पार्टी की जान बन जाता है और आप कभी उसको देख के सोचते हो कि यार पता नहीं इसमें ऐसा क्या है जो हमें नहीं है। या फिर कभी ऐसा होता है कि एक लड़का आपके साथ आपकी क्लास में पढ़ता है जो एवरेज स्टूडेंट है, फर्स्ट नहीं आता क्लास में, लेकिन फिर भी सबका चाहता है। हर टीचर उसके बारे में बात करती है, हर स्टूडेंट उसके बारे में बात करता है और सबसे बड़ी बात है कि वो हो या ना हो उसके बारे में बात होती है। ऐसा होता है, राइट? मेरे साथ भी ऐसा होता है। So, ये जो चीज़ है इसको व्यक्तित्व कहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो व्यक्तित्व के बहुत धनी होते हैं, उनके पास बहुत अच्छी पर्सनालिटी होती है, अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं ज़िंदगी में, बहुत कुछ करते हैं। और कुछ लोग सब कुछ आते हुए भी नहीं कर पाते, एंड दैट्स द डिफरेंस। सो आज हम व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम बात शुरू करें मैं आपके कुछ मिथ्स ब्रेक करना चाहता हूँ, यानी कि मैं आपकी कुछ जो आपको लगता है कि गलत फहमियाँ हैं वो दूर करना चाहता हूँ पर्सनालिटी को लेकर। सबसे पहली गलत फहमी जो हम पाल लेते हैं अपनी ज़िंदगी में पर्सनालिटी को लेकर वो ये होती है कि पर्सनालिटी कैन नॉट बी चेंज्ड। इट्स रॉन्ग। व्यक्तित्व बदला जा सकता है और अच्छे से बदला जा सकता है, बस उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। तो अगर आप मेहनत करने को तैयार हो अपने ऊपर तो व्यक्तित्व को आप बदल सकते हो। सेकंड मिथ इज़ इंग्लिश, अंग्रेज़ी। लोगों को लगता है कि अगर उनको अंग्रेज़ी बोलनी आ गई तो उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, विच इज़ रॉन्ग। कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, नॉट कंप्लीटली योर पर्सनालिटी। जैसे कि हिंदी है, पंजाबी है, मलयालम है, उर्दू है, जर्मन है, स्पेनिश है, ये सब एक लैंग्वेज है, तो अंग्रेज़ी भी एक लैंग्वेज है। बस अंग्रेज़ी की महत्वता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट की जाती है। हर देश में अंग्रेज़ी बोली जाती है और समझी जाती है, जबकि बाकी सारी भाषाएं नहीं समझी जाती। सो एसेंशियली इंग्लिश इज़ नॉट पर्सनालिटी। अंग्रेज़ी पर्सनालिटी नहीं है, अंग्रेज़ी सिर्फ एक लैंग्वेज है जिसको आप सीख लेंगे तो पर्सनालिटी थोड़ी सी सुधर जाएगी। इट्स जस्ट 5 to 10% ऑफ योर ओवरऑल पर्सनालिटी, राइट? और तीसरा जो गलतफहमी हमें होती है वो ये होती है कि हम तो बचपन से ही ऐसे हैं तो हम बदल ही नहीं सकते। ये भी गलत है। अगर आप चाहें तो आप अपना व्यक्तित्व और निखार सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं और बदल सकते हैं, और उसके लिए अगर आप अपने ऊपर मेहनत करने को तैयार हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सोचना भी गलत है कि मैं बदल नहीं सकूँगा। तो ये तो रही बात गलत फहमियों की। तो अब लेट्स टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स विच कम्स इन पर्सनालिटी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्यक्तित्व में आती हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कैरेक्टर, यानी कि चरित्र। आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका चरित्र कैसा है, ये इस बात पे निर्भर, आपका व्यक्तित्व इस बात पे निर्भर करेगा कि आपका चरित्र कैसा है। वन ऑफ द पिलर्स ऑफ पर्सनालिटी इज कैरेक्टर, दैट इज चरित्र। सेकेंड पिलर ऑफ पर्सनालिटी इज़ योर कम्युनिकेशन, यानी कि आपकी बोलचाल कैसी है। अब जो मैंने पहले बताया जो कि अंग्रेज़ी ही कम्युनिकेशन नहीं है, कोई भी भाषा, किसी भी भाषा में आप बात करते हैं, आप किस तरीके से बात करते हैं, आप क्या बात करते हैं, वो भी कम्युनिकेशन पे डिपेंड करती है। हम इसके बारे में और बात करेंगे। दैट्स द सेकेंड पिलर। नाउ थर्ड पिलर ऑफ पर्सनालिटी इज़ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज आपके हाव भाव से आती है, आप किस तरीके से बात करते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं, कैसे देखते हैं, ये सब चीज़ें व्यक्तित्व में गिनी जाती हैं। सो दैट्स थर्ड पिलर। फोर्थ पिलर इज़ हैबिट्स। आपकी आदतें कैसी हैं, अच्छी आदतें हैं या बुरी आदतें हैं। मतलब ये इतनी छोटी सी चीज़ भी हो सकती है कि आप ब्रश करते हैं या नहीं करते, और ये इतनी बड़ी चीज़ भी हो सकती है कि आप अपनी दिनचर्या कैसे बिताते हैं। So it could be mix of everything, but yes, the fourth pillar is habits. How do you build your habits is important. Now, fifth pillar is social skills, मतलब कि सामाजिक बोलचाल। जब आप कुछ लोगों के साथ होते हैं, शादियों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, आप लोगों से कैसे मिलते हैं, कैसे बात करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। सिक्स्थ पिलर सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास। आप जिंदगी में कुछ भी करेंगे बिना आत्मविश्वास के नहीं कर सकते, और आत्मविश्वास
पैदा करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। तो आपका आत्मविश्वास कैसा है वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपका पूरा व्यक्तित्व कैसा है, राइट। तो वो हुआ छठा पिलर। अब बात करते हैं सेवन्थ पिलर की। सेवन्थ पिलर इज़ योर मेंटल एंड योर फिजिकल फिटनेस। मतलब कि आप मेंटली कितने फिट हैं, आपका इमोशनल क्वोशंट कैसा है, आप कैसा सोचते हैं, लोगों के बारे में क्या बात करते हैं, और आपका फिजिकली आप कितने फिट हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जब तक आप फिजिकली फिट नहीं होंगे, जब तक फिजिकली आपका शरीर बीमार रहेगा, आपको प्रॉब्लम्स होंगी, तब तक आप कुछ और भी नहीं कर पाएंगे। सो दोनों चीज़ों में एक राइट बैलेंस होना चाहिए। आप फिजिकली कितने फिट हैं और आप मेंटली कितने फिट हैं, ये इस बात पे तय करेगा कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। तो आज हमने बात करी व्यक्तित्व के बारे में। हमने बात की 7 पिलर्स के बारे में जो हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं, उसे अच्छा बनाते हैं, और हमने बात करी कुछ गलतफहमियों के बारे में जो हम पाल लेते हैं। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई विल कीप पोस्टिंग मोर वीडियो।